नमस्कार दोस्तों, रहमत राज क्लासेस डेगाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित इंग्लिश के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में जो घंटी है उसको दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंचे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टेंस से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना। इससे रिलेटेड आज हम यहाँ सीखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक टेंस। तो दोस्तों, रूल वाइज बात करेंगे। यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर या एवरी प्लस टाइम दिया हुआ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये जो एडवर्ब है ऑलवेज, डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर या एवरी प्लस टाइम हो तो खाली जगह में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। सवाल है दोस्तों पहला आपके सामने, राम ऑलवेज ए गेम। तो दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर ऑलवेज शब्द आया है। ऑलवेज आप देख सकते हैं, ऑलवेज यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलवेज, ये ऑलवेज एडवर्ब दी हुई है। अब राम यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर है, राम यहाँ पर है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, ऑप्शन 1 के अंदर प्ले दिया हुआ है, नहीं आएगा। ऑप्शन 3 के अंदर प्लेड दिया हुआ है, नहीं आएगा। ऑप्शन 4 के अंदर विल प्ले दिया हुआ है, नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्लेज। तो आंसर हो जाएगा राम ऑलवेज प्लेज ए गेम। राम हमेशा एक खेल खेलता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्लेज। चलिए नेक्स्ट नियम देख लेते हैं दोस्तों। नियम नंबर 2, इससे रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरा नियम है, यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, द अदर डे, अगो, लास्ट प्लस टाइम हो तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे, द अदर डे, अगो, लास्ट प्लस टाइम हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। पहला सेंटेंस है ही वर्ब गो टू मार्केट यस्टरडे। तो दोस्तों, इसमें एडवर्ब है वो यस्टरडे आया है। दूसरा सेंटेंस है दे प्ले ए गेम लास्ट डे। तो दोस्तों, इसमें आया है लास्ट प्लस टाइम। तीसरा सेंटेंस है इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। तो दोस्तों, आपके सामने 3 सेंटेंस है जिसमें पहले में एडवर्ब यस्टरडे है, दूसरे में लास्ट प्लस टाइम है और तीसरे में 1947 यानी भूतकाल की घटना है। तो इन तीनों कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो पहला सेंटेंस है गो, ही वर्ब में गो दिया हुआ है तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वेंट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसमें यस्टरडे दिया हुआ। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। दूसरा सवाल है दे प्ले ए गेम लास्ट डे। इसमें लास्ट प्लस टाइम आया हुआ है तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, तो इसलिए इसमें आएगा प्लेड का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा प्लेड। तो दूसरे में आंसर हो जाएगा प्लेड। तीसरे में इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। तो इसमें दोस्तों गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है गोट, क्योंकि इसमें भूतकाल की घटना दी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947।
अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा नियम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तीसरा नियम, यदि किसी वाक्य में नाउ, नाउ अ डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भरते हैं। दोस्तों इसके अंदर यदि किसी वाक्य में नाउ, नाउ ए डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भरते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर या एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग इसके अंदर होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम तीनों में से एक आएगा सब्जेक्ट को देख करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भरेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर इस सेंटेंस को देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट, यहाँ पे खाली जगह आ गई, वर्ब में आ गया रेन और यहाँ पे दिया हुआ है नाउ, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है नाउ एडवर्ब। तो इट एक वचन है, सिंगुलर, इसलिए दोस्तों इसके साथ में प्रयोग होगा इज। जी हाँ दोस्तों, इज और रेन के साथ में आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा रेनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इट इज रेनिंग नाउ। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे, अगर आई हो तो उसके साथ में एम आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कॉमन है। चलिए दोस्तों अगला नियम देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, यट, अप टू, नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार इन शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए यानी एडवर्ब आ जाए तो हैज़ या हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज़ और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हैव लगाना है। दो एग्जाम्पल दिए हुए। पहला सेंटेंस है ही ऑलरेडी टेक हिज लंच, दूसरा है दे नॉट कम येट। तो पहले सेंटेंस के अंदर दोस्तों ऑलरेडी आया है, दूसरे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब येट आया है। तो ऑलरेडी, येट, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार अगर ये है तो आपको हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चूँकि ही दोस्तों सिंगुलर है इसलिए ही के साथ में आएगा हैज़, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आ जाएगा हैज़। इसके बाद में ऑलरेडी और टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज लंच। दूसरा है दे नॉट कम येट। दोस्तों इसमें एडवर्ब येट दिया हुआ है तो दे चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे के साथ में आएगा हैव। जी हाँ दोस्तों, दे के साथ में आएगा हैव, फिर इसके बाद में नॉट और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, यानी कम, केम, कम। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दे हैव नॉट कम येट। चलिए अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल के अंदर क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए टॉपिक। यदि किसी वाक्य में सिंस, फॉर या ऑल और उसके साथ में टाइम दिया हुआ। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी वाक्य में सिंस, फॉर, ऑल और प्लस टाइम दिया हुआ हो तो सेंटेंस में आपको हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है। तो इसमें सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, वर्ब में वर्क इन दिस फैक्ट्री सिंस 1990, यानी दोस्तों इसके अंदर ये आ गया सिंस और उसके साथ में प्लस टाइम में आ गया 1990। तो अगर किसी वाक्य में सिंस, फॉर या ऑल और इसके साथ में टाइम दिया हुआ हो तो हम सब्जेक्ट को देख करके हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चूँकि दोस्तों यहाँ पर यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए यू के साथ में आएगा हैव बीन, यू के साथ में दोस्तों आएगा हैव बीन और वर्क से हो जाएगा आपके वर्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा यू हैव बीन वर्किंग। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके यू हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। दोस्तों अगर हमें इन एडवर्ब्स के नियम अच्छी तरीके से याद है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर कोई भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। चलिए
अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, बिफोर का नियम। इससे संबंधित तो एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। बिफोर का नियम, जी हाँ दोस्तों, बिफोर का नियम ये किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में रह सकता है या सेंटेंस के बीच में रह सकता है। आपको ये ध्यान देना है, बिफोर वाले सेंटेंस में या तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर इसमें दो पार्ट होते हैं, अगर एक पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो दूसरे पार्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर खाली जगह कम। तो दोस्तों इस सेंटेंस में देखिए बिफोर आया हुआ है बीच में, और इसके एक हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया, यानी हेड प्लस यहाँ पे दिया हुआ है डाइड। अगर एक पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो दूसरे हिस्से में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर, और कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार नियम है ये भी, इससे संबंधित भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये है व्हेन या एज का नियम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन या एज का नियम। यदि एक भाग में वाज या वर्ब प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक भाग में वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा और दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ये व्हेन या एज का नियम है। सेंटेंस देख लीजिए, व्हेन आई सा हर सी चेस विथ हर चिल्ड्रन। देखिए दोस्तों, इसमें व्हेन के साथ में सा आया है। जी हाँ दोस्तों, सा जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए हमें अब प्रयोग करना है वाज या वर, और उसके साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यहाँ पे सी है दोस्तों सिंगुलर। जी हाँ दोस्तों, इसमें सी है वो सिंगुलर दिया हुआ है, और सिंगुलर के लिए हमें किस तरीके से प्रयोग करना है आप देख लीजिए। चूँकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गया, अब सी दिया हुआ है सिंगुलर है तो इसके साथ में आएगा वाज, और प्ले से हो जाएगा प्लेइंग। जी हाँ दोस्तों, प्लेइंग। तो इसका आंसर बन जाएगा व्हेन आई सा हर सी वाज प्लेइंग चेस विथ हर चिल्ड्रन। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी